हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम समाधान में। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। और पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन की चर्चा हम कर चुके हैं, क्या क्या उन्होंने करा। उसमें थोड़ा सा लास्ट पॉइंट हमारे एक दो यहाँ पे छूट गए थे, जैसे कि गांधी जी ने अपने पाँचवें पुत्र की उपाधि किसको दी थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो यह किसको दी थी, तो जमनालाल बजाज को इन्होंने अपने पाँचवें पुत्र की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि गांधी जी ने एशियाटिक जो वो था रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध कब करा था। मीन्स कि जो यहाँ पे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था उसका विरोध गांधी जी द्वारा कब किया गया। तो इसका विरोध गांधी जी द्वारा करा गया था 1906 में। और अगर बोला जाए कि यह किससे संबंधित था, तो यह था भारतीयों के पंजीकरण, या फिर बोला जाए कि भारतीयों के पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित था हमारा एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसका विरोध किया था गांधी जी द्वारा, यहाँ पे इनका विरोध किया जाता है। फिर ये किया कब जाता है, तो 1906 में किया जाता है। और यहीं पे वो अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं, जिसको बाद में क्या जानते हैं, सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और इसके बाद क्या होता है, देखो 1906 में ही गांधी जी द्वारा टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की जाती है। और यहाँ पे टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं और गांधी जी वहीं रहना प्रारंभ कर देते हैं। बाद में उसी आश्रम का नाम क्या हो गया, गांधी आश्रम भी हो गया। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। अगला देखो है कि डरबन में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब करी थी। इसका मतलब कि डरबन में गांधी जी द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी गई थी। तो कब करी है, तो 1904 में। यह पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है कि 1904 में गांधी जी द्वारा डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी गई थी। चलो आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि गांधी जी ने गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू करा था। तो देखो गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध उन्होंने करा 23 सितंबर 1913 को इस प्रथा के विरुद्ध आंदोलन शुरू करा था। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो एक वर्ड आता है हमारा नया, गिरमिटिया। तो गिरमिटिया क्या था, तो गिरमिटिया प्रथा ये थी कि भारतीयों को, देखो यहाँ से जो हमारे भारतीय लोग थे मजदूरों को ले जाते थे विदेश में। तो उनको जब विदेश में ले जाके क्या करते थे कि उनको 10 या 15 साल के लिए या फिर 5 या 10 साल के लिए वहीं पे, मतलब कि वहीं पे उतने साल के रहना जरूरी होता था, मतलब कि उनको इतने साल तक रोका जाता था। उसी को बोलते थे गिरमिटिया प्रथा। ठीक है। पर इसमें क्या हुआ, देखो जब उनको 5 या 10 साल तक वहाँ रोका गया तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने गिरमिटिया पर पाउंड में कुछ मतलब टैक्स लगा दिया, 3 पाउंड कुछ करके टैक्स लगा दिया था। तो इसके विरुद्ध में गांधी जी ने क्या करा कि गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू करा था। ठीक है। तो गिरमिटिया प्रथा मतलब कि ये थी कि 5 या 10 वर्ष तक उनको वहाँ पे रहना होता था। यहाँ से अगर किसी मजदूर को ले गए तो 5-10 साल को उसको वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, चाहे उसके घर में कुछ भी हो रहा हो। ठीक। तो अगर बोला जाए गिरमिटिया प्रथा कब प्रारंभ हुई, तो 23 सितंबर 1913 को हुई थी। और गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब करी गई। अगला पॉइंट हमारा है कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब करी गई। इससे पहले मैं बता दूं कि ये 23 दिसंबर 1913 को जो ये गिरमिटिया प्रथा पर मतलब कि यहाँ पे सत्याग्रह शुरू करते हैं और 14 में वह सफल भी हो जाता है। इसमें इनकी वाइफ भी इनके साथ होती हैं। अगला था कि हमारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब करी गांधी जी ने, तो 25 मई 1915 को अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि देखो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी। और स्थापना करी एक जीवन लाल बैरिस्टर थे, इनके सहयोगी थे, उन्हीं के कमरे में, मतलब कि एक कमरा था वहाँ पे उन्होंने इसकी स्थापना कर दी। तो कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे उनके सहयोगी बढ़े। ठीक है। साथ वाले बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको बढ़ा देंगे। तो 17 जून 1917 को उसको स्थानांतरित कर कर साबरमती नदी के तट पर ले आया गया। ठीक है। साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया और उसका नाम कर दिया साबरमती आश्रम। तो इतने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। आगे बढ़ते हैं। और देखो आश्रम की स्थापना करने के बाद गांधी जी मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो उनके राजनीतिक गुरु हैं। तो उनसे मिलते हैं, वो उनको एक आइडिया देते हैं, बोलते हैं कि आप एक बार पूरे देश का चक्कर लगा के आओ, उसके बाद आप क्या हैं कुछ भी काम करना प्रारंभ करना। तो उनकी सलाह मान के वो पूरे देश की एक चक्कर लगाएंगे। देन उसके बाद क्या होता है कि उनके कुछ आंदोलन प्रारंभ होते हैं, जहाँ से कि हम बोलेंगे गांधी युग प्रारंभ होता है। कब से, तो 1917 से अगर बोला जाए तो 1948 अपने मृत्यु तक वो उनका काल हम बोलते हैं। तो ये इनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं अब कि उनका जो काल था उसमें उन्होंने क्या क्या करा, किस किस बातों की वजह से हम गांधी जी को जानते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे।
तो गांधी जी द्वारा भारत, पहले तो भारत आगमन कब होता है आप कल पढ़ चुके हैं कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत आगमन होता है। उसी दिवस उसके रूप में हम 9 जनवरी क्या मनाते हैं, तो प्रवासीय भारतीय दिवस मनाते हैं। तो देखो इनका पहला आंदोलन जो होता है भारत में वह होता है चंपारण सत्याग्रह। कहाँ होता है, तो बिहार में होता है। ठीक है, बिहार में होता है, इसके बारे में तो बाद में बात करते हैं। 1917 में प्रारंभ होता है। तो यह देखो यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी, वहाँ तो गिरमिटिया प्रथा थी, यहाँ पे तीन कठिया पद्धति का विरोध करते हैं। तीन कठिया पद्धति क्या थी, देखो इसमें क्या होता था कि किसानों को उनकी खेती योग्य भूमि पर 3/20 भाग में, टोटल भाग के 3 भाग पर तो उन्हें क्या करनी होती थी, नील की खेती करनी ही होती थी, चाहे वो कुछ और करें या ना करें। तो इसके विरोध में क्या हो, वहाँ पे क्या होता है बिहार में कि किसान बहुत परेशान होते हैं। तो वो इसके खिलाफ गांधी जी को बोलते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें। तो गांधी जी का भारत लौटना तो आपको याद है। तो इसमें क्या होता है कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व तो गांधी जी ने किसके कहने पर करा, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर करा था। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर 1917 में गांधी जी सत्याग्रह करते हैं, कहाँ में, हमारे चंपारण पर। ठीक है, और गांधी जी से जो ये होते हैं कौन, राजकुमार शुक्ल, कहाँ मिलते हैं, तो लखनऊ में मिलते हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से याद करें, कहाँ मिलते हैं, कब मिले, और उन्होंने गांधी जी को क्या करने के लिए मनाया था, तो चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए मनाया था। आगे है देखो, गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का प्रयोग। तो यहाँ पे गांधी जी करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे चंपारण में और सफल भी हो जाते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे, जैसे कि मैं बोलूँ, गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कब करा गया था, तो इनका द्वारा क्या, कहाँ कब किया गया, तो चंपारण में किया गया था। कब किया गया, तो 1917 में किया गया था। चंपारण कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे गीतांजलि के लेखक हमारे कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 1913 में इन्हें लिखा, तो इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, किसको, गांधी जी को। अगला देखो, चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। अब चंपारण का सत्याग्रह चल रहा सब, तो यानी कि गांधी जी के सपोर्ट में आ जाएंगे। कुछ ने विरोध भी किया है, जैसे कि इसमें NG रंगा प्रमुख व्यक्ति, जिन्होंने क्या करा था, गांधी जी का विरोध करा था कि गलत कर रहा है करके। आगे देखो, जूडिथ ब्राउन के ने उपनाम दिए थे। देखो यहाँ पे जो ये हमारा आंदोलन चला था, कुछ उपनाम दिए उन्होंने, जैसे कि गांधी जी को बोला कि ये क्या है, राइज, गांधी जी राइज टू पावर। और जैसे सब कंट्रैक्टर किसको बोला, तो राजेंद्र प्रसाद और MS सिन्हा और कृपलानी, इनको हमारा क्या बोला, सब कंट्रैक्टर बोला गया। अब देखो, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी पहला करते हैं, फिर दूसरा करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब होता है, तो 1918 में, और इसी को प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह भी कहते हैं। और इसको करा क्यों गया, तो गुजरात में बढ़ते हुए लगान वसूली के खिलाफ यह करा गया था। ठीक है, इतना आप पॉइंट यहाँ पे याद रखें। बाकी गांधी जी का सहयोग इसमें किसने करा, तो यहाँ पे इंदुलाल और वल्लभ भाई पटेल जी ने इनका सहयोग करा था। नेक्स्ट आता है देखो, चंपारण हो गया हमारा, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे अहमदाबाद। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। और हुआ क्यों, तो यहाँ पे प्लेग फैल गया था। और प्लेग में क्या हो रहा था कि वो सिर्फ 20% बोनस देने के लिए, क्या मतलब उतना बोनस ही बोले थे कि आप इतना ही लो, उतना ही लेने के लिए धमकी दे रहे थे। पर गांधी जी बोलते कि 35% तो कम से कम बोनस हमें मिलना चाहिए। और यहाँ पे गांधी जी फिर से सफल हो जाते हैं। और गांधी जी द्वारा इसी उसमें क्या होता है, पहली बार भूख हड़ताल भी करी जाती है। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम भूख हड़ताल कब करी जाती है, तो 15 मार्च 1918 को गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल करी जाती है। चलो, यहाँ पे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद गांधी जी द्वारा प्रारंभ में जो 3 आंदोलन हैं ये यहाँ पे होते हैं संपन्न। तो आज की वीडियो को भी देखो दोस्तों, यहीं पे करते हैं संपन्न, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो खाली आपको देखने में बोरियत होगी। बाकी जो 1919 का यहाँ पे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इस सब की बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।